Hello and welcome, guys. I am Vishwa Ahuja. And I am Himanshu Ahuja. So, we are here to talk about the diamonds. Diamonds, as we have already seen, is a very most important jewelry in our India and all over the world. So, diamond है सबके लिए और सदा के लिए, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार सुना है. अब बात ये है, आजकल एक नया डायमंड मार्केट में आ चुका है जिसको बोलते हैं द लैब ग्रोन डायमंड्स. लैब ग्रोन डायमंड्स आर दोज डायमंड्स विच आर मेड इन द लैब. होता ये था पहले पहले उसकी पूरी एक खदान हुआ करती थी, उसमें से डायमंड्स निकलते थे. बट आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें डायमंड्स बनते हैं लैब के अंदर. और तो और वो इतने चीप होते हैं. इसका मतलब चीप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायमंड्स नहीं है, डायमंड्स तो है. डायमंड्स आर बेसिकली अ कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन. सो इसी से बनता है कॉस्ट. क्या होता है, हम लोग का जो नॉर्मल डायमंड होता है, जो लैब ग्रोन डायमंड होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 कैरेट का रेट 25,000 से 30,000 होता है. वाइल अगर मैं बात करूं जो वहां से आता है, खदानों से आता है, वही 1 कैरेट का डायमंड वो आता है 2.5 lakhs. एग्जैक्टली इतना ज्यादा डिफरेंस है इसमें, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स. तो हम लोग आज बात कर क्यों रहे हैं डायमंड्स की? डायमंड्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक नई कंपनी, एक नया ट्रेंड आ रहा है. टाटा ग्रुप, as we already know that टाटा ग्रुप के पास ऑलरेडी दो ब्रांड्स हैं, दो रिटेल ब्रांड्स हैं, दैट इज वेस्टसाइड एंड ज़ूडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया आ रहा है ट्रेंड. अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, बहुत ध्यान से एनालाइज किया हो, तो ज़ूडियो एंड वेस्टसाइड अब एंटर हो रहे हैं एक डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, दैट इज नोन एज द पोम. एट फर्स्ट पोम विल बी अवेलेबल इन सेलेक्ट वेस्टसाइड स्टोर्स offering a range of jewelry including earrings, rings, necklaces and bracelets. If you have been keeping an eye on the trend show, या तो आप लोगों ने शॉपिंग करी हो जूडियो या वेस्ट साइड में, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से जूडियो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है. इसी के साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि हर 3 दिन में एक नया जूडियो का स्टोर ओपन हो रहा है. तो मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है ट्रेंड की. सो दिस इज स्टेप इनटू द लैब ग्रोन डायमंड, जो एक अनदर स्मार्ट मूव है टाटास का, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड अब काफी ज्यादा चीप भी रहेंगे और काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे अब नॉर्मल पब्लिक के लिए, कंसिडरिंग हाउ मच बज एक लैब ग्रोन डायमंड कंटिन्यूसली बनाते चले जा रहे हैं. अब बात ये आती है, जैसा कि आपको पता है, ज़ूडियो जैसा ही एंटर हुआ है तो वो जाना जा रहा है आज की यूथ के लिए. यूथ जिसको चाहिए स्मार्ट चीजें, दैट इज थोड़ी सी चीप चीजें और स्मार्टी लुक के साथ. वैसे ही ट्रेंड भी अपना पोजीशन लेकर आ रहा है डायमंड्स को लेकर, जिसमें कि जितने भी सब सस्ते डायमंड्स होंगे, दैट इज द लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे, उनका बहुत कम प्राइस में इनको लॉन्च किया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि ये नकली होंगे. दीज आर द रियल वंस ओनली, बट द प्राइसेस विल बी एज लो एज द natural diamonds. But what's even more interesting is how this move might affect Tanishq, India's largest jewelry brand, which is also the part of Tata Group. Exactly. Tanishq अगर आप नहीं जानते हो, Tanishq भी टाटा का ही ब्रांड है. वेस्ट साइड, ज़ूडियो, अब एक नया आ रहा है ट्रेंड, ये सभी के सब टाटा के ही ब्रांड्स हैं. अब ये दोनों बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहने वाले हैं, जबकि हैं ये एक ही कंपनी के. बात करें हम तनिष्क की, तो तनिष्क काफी ज्यादा कॉशियस भी रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेंड लैब ग्रोन डायमंड मार्केट एंटर कर रहा है एंड वहीं तनिष्क जो ज्वेलरी में डील कर रहा है, तो उन्हीं के सीईओ अजय चावला रिसेंटली मेंशन करते हैं कि कुछ कस्टमर्स बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में. ऑल्सो मेजॉरिटी लेकिन प्रेफर करते हैं अभी भी नेचुरल वंस. एज वी ऑल नो कि आज भी डायमंड को हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसको हम लोग गोल्ड के कंपैरिजन में मानते हैं. लेकिन वहीं अगर डायमंड्स चीप हो जाए, जो लोगों की क्यूरियोसिटी है लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है टाटा के लिए. सो इट्स फैसिनेटिंग that while one Tata company is unsure about lab grown diamonds, another is betting on it, क्योंकि हैं तो ये दोनों टाटा की ही कंपनी, ट्रेंड which is lab grown diamond में डील कर रहेगी, एंड तनिष्क जो कंटिन्यूसली ज्वेलरी में डील कर रही है. अब तनिष्क ही ऐसा ब्रांड नहीं है जो कॉशियस अप्रोच ले रहा है. बिग प्लेयर्स लाइक कल्याण ज्वेलर्स एंड मालाबार गोल्ड हैव आल्सो बीन स्लो टू एम्ब्रेस लो लैब ग्रोन डायमंड्स. होता ये है, लैब ग्रोन डायमंड्स की एक नॉर्मल सी सोच है कि ये सस्ते क्यों हैं. डायमंड्स को हम लोगों ने हमेशा ऐसा देखा है कि डायमंड्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं. अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा तो ये सबके बीच में आ जाएंगे, तो वो उनकी उतनी अहमियत नहीं बचेगी. इसलिए सभी कोई कॉशियस अप्रोच फॉलो कर रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मार्केट नहीं है. इसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है.
However, some companies like Senco are starting small. वो बहुत धीरे धीरे इसमें एंटर कर रही है. उसके बाद ट्रेंट भी अब यहाँ पे नया प्लेयर. क्या होता है कि जब भी एक बहुत बड़ी कंपनी इन सब चीजों में जाती है तो थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए टाटा ने बहुत शानदार मूव लिया है कि तनिष्क को अपनी जगह पर रहने दिया है, बट एक नया ब्रांड दैट इज ट्रेंट लॉन्च करके इसको लैब ग्रोन डायमंड्स को आगे लेकर आया जा रहा है. तो हो रहा ये है कि Senco are starting small, running pilot programs and seeing lab-grown diamonds as a small but growing part of their business. Because आगे आने वाला ज़माना lab-grown diamonds का ही होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा cheap उतना ज़्यादा अच्छा और सबके पास तक पहुंचने वाली चीज़ बन जाएगी अब diamonds. अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखें तो ज़ूडियो ने जिस तरीके से फैशन रिटेल मार्केट को काफी ज्यादा डिसरप्ट किया है और काफी ज्यादा मार्केट को डोमिनेट किया है, सेम टाटास का ट्रेंड का अप्रोच रहेगा जो वो एग्रेसिव प्राइसिंग ग्रोथ माइंडसेट की तरफ वर्क करेंगे, जिसमें लैब ग्रोन डायमंड्स को काफी ज्यादा यहाँ पे बुलिश टर्न माना जाएगा. एंड लैब ग्रोन डायमंड्स जो 70 to 85% लोअर प्राइसेस में डील किए जाएंगे एज कंपेयर टू द नेचुरल डायमंड्स ऑफ सिमिलर क्वालिटी. तो हम लोग देख सकते हैं कि टाटास कंप्लीटली मार्केट को शेक करेंगे जिस तरीके से उन लोगों ने अभी तक ज़ूडियो से फैशन रिटेल मार्केट को डिसरप्ट करते आए हैं. फाइनली अब देखना ये है कि टाटा का कौन सा बेटा बाजी मारेगा. एग्जैक्टली एक तरफ होगा तनिष्क जो वर्क कर रहा है रियल डायमंड्स पे, नेचुरल डायमंड्स पे. ऑन द अदर हैंड देयर विल बी अ पोम दैट इज ट्रेंट का एक नाम, ब्रांड नेम पोम, जो वर्क करने वाला है लैब ग्रोन डायमंड्स पे. क्योंकि इन दोनों की कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बाकी कंपनीज बहुत धीरे धीरे एंटर कर रही हैं, बट जहां तक देखा जा रहा है ट्रेंट बहुत स्पीड में आगे बढ़ने वाला है. दैट टू 70 to 85% लोअर रहने वाले हैं नेचुरल डायमंड के रेट्स. अब नाउ वी विल सी दैट ओनली टाइम विल टेल, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग टू वॉच. आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो. दिस वॉज ऑन द लैब ग्रोन डायमंड्स. Thank you for watching our video.